जय माता दी फ्रेंड्स, हर हर महादेव। बहुत टाइम से फ्रेंड्स मैंने भी कोई वीडियो नहीं डाली यूट्यूब में, शॉर्ट वीडियो ही डाली है बस, क्योंकि शादी एंड नवरात्रि वगैरह, फास्टिंग, कीर्तन वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ट्रैवल टूर चल रहा था, तो इस वजह से मैंने वीडियोज़ नहीं डाली फ्रेंड्स। अभी मैं रिसेंटली राजस्थान ब्रह्मा कुमारी सेंटर होके आई हूँ, तो मैं होके आ गई, बट अभी कुछ टाइम पहले भैया और भाभी भी गए हैं दोबारा से, मतलब भैया का तो फर्स्ट टाइम था ना। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो डाल दूँगी और आप लोग देख लेना। फ्रेंड्स मैंने काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, काफ़ी सालों से, एंड काफ़ी टाइम से मैं कुछ नई नई चीज़ें प्रैक्टिस कर रही थी एंड कोर्सेज़, न्यू चीज़ें ट्राई कर रही थी। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहना फ्रेंड्स। ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स की आप लोग वहाँ ज़रूर जाना फ्रेंड्स। जो एजुकेशन हमें कॉलेज में नहीं मिलता है ना, वो वहाँ से हमें मिलता है, नॉलेज मिलती है, नई चीज़ें मिलती है सीखने के लिए। तो जो भी आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह देखते हो ना, तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर वहाँ विज़िट करना। फ्रेंड्स मैं अभी टैरो कार्ड रीडिंग एंड क्रिस्टल और रेकी हीलिंग वगैरह, राजयोगा कोर्स एंड 7 चक्रा कोर्स, अदर कोर्स, न्यू लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। आप लोग फ्रेंड्स उत्तराखंड लैंसडाउन में ज़रूर विज़िट करिएगा फ्रेंड्स। जिनको टैरो कार्ड रीडिंग, साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग लेनी हो या पसंद आती हो, या फिर जेमस्टोन क्रिस्टल वगैरह, ज्वेलरी वगैरह गर्ल्स को बहुत पसंद आता है, तो जिनको अच्छा लगता है आप लोग प्लीज़ उत्तराखंड लैंसडाउन कोटद्वार में विज़िट कर सकते हो। रीडिंग होगी मेरे घर पे, मेरे ऑफिस में, और शॉप पर हो सकती है, होटल्स वगैरह पे हो सकती है, तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी मैं फ्रेंड्स, और डिटेल्स मैं डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स ये अभी मेरे पास है कुछ क्रिस्टल्स, ये है येलो कलर का सिट्रीन, ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए एंड फाइनेंस के लिए, स्पेशली करियर के लिए। तो इसी टाइप के और भी क्रिस्टल होते हैं, सिस्टीन हो गया, पाइराइट हो गया, ब्लैक टर्मनाइन हो गया, रोज़ क्वार्ट्ज हो गया। तो हम लोग जैसे पानी, हम लोग एक गिलास पानी पीते हैं ना, तो पानी हम लोग ओम बोल रहे, तो ओम की वाइब्रेशन भी पानी सुनता है, तो वैसे ही क्रिस्टल भी पानी से ही बने हुए रहते हैं। क्रिस्टल पानी, लॉर्ड विष्णु, राम जी, भगवान या फिर देवता कह लो, कान्हा, उनका वाटर से बहुत कनेक्शन है, तो सारी चीज़ें ये बिल्कुल सभी चीज़ें एक उसमें मिलती जुलती है। तो बहुत ये चीज़ें भी हमारे एक हीलिंग सेशन होता है ना, हमारे खुद के लिए और हमारी माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सोल के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए, और जो हमारी जर्नी है बहुत बचपन से लेके यंग एज, टीन एज, बुढ़ापे तक, हमारा मतलब ओल्ड एज के लिए, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्रिस्टल काम करते हैं। मैं खुद भी पहनती हूँ, और मैंने अभी पहना हुआ है, ये है ईवल आई ब्रेसलेट, टाइगर आई पहना हुआ है मैंने, मुझे बहुत पसंद है टाइगर आई। और एक रेड है, रूट चक्र का ब्रेसलेट है, और एक मैंने कड़ा, और एक ग्रीन एवेंचुरियन पहना हुआ है मैंने हार्ट चक्र के लिए। और ब्रह्मा कुमारी का शिव बाबा मैं बहुत मानती हूँ, तो मैंने एक ओम शांति का कड़ा पहना हुआ है, और कड़ा मुझे बहुत पसंद है। मेरे लव्ड वंस उन्होंने मुझे दिया था, तो मैं हमेशा पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसी तरह हम लोग फ्रेंड्स रेकी एंड अदर चीज़ों में भी खुद को भी प्रोटेक्ट रखते हैं, दूसरों को भी प्रोटेक्शन कैसे करना है, खुद को प्रोटेक्ट, एंड अपने इन्वायरमेंट को अच्छा कैसे बनाना है, और कैसी नई नई चीज़ें, नई नई सोल पर्पस, सोल मिशन, और नई चीज़ें, नई क्रिएटिव थिंग्स कैसे हम लोग कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि सभी हम लोग गिफ्टेड होते हैं ना, दूसरों को कॉपी नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ पे भेजा गया है, तो कुछ पर्पस होगा ना, इसलिए। और फ्रेंड्स समर का टाइम आ रहा है, तो समर के टाइम पे आप लोग बर्ड्स के लिए पानी ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स। मैं डेली रखती हूँ, चावल वगैरह, बाजरा हम लोग गर्मियों में नहीं दे सकते, और अभी हम फ्रेंड्स 200, 500, 1000 का इस विंटर रेनी सीज़न और विंटर में
रेनी सीजन स्पेशली बर्ड्स के लिए उनको प्रॉब्लम होता है ना रहने के लिए, तो हम लोग घोंसले वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हैं बनाने का। आप लोग भी फ्रेंड्स जितने भी मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हो, आप लोग भी फ्रेंड्स बर्ड्स के लिए घोंसले वगैरह ज़रूर बनाइएगा। और पेड़ पौधे लगाने बहुत ज़रूरी हैं। और हमारे जो जानवर हैं, डॉग्स हो गए, बिल्ली हो गए, कैट हो गया, रैबिट हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, सांप हो गए, स्नेक्स वगैरह, रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना, उनकी केयर करना। पेट डॉग, स्ट्रीट डॉग, ठीक है, उनका ध्यान रखना हमारा बिल्कुल। अगर कोई सनातनी है ना तो उनको पता होना चाहिए राम जी के पास भी गिलहरी रहती है, जटायु रहते हैं, भगवान विष्णु का वाहन, विष्णु जी का वाहन है गरुड़, महादेव के पास बाघ है, माँ के पास शेर है, नंदी है, और हंस है, मोर है, कार्तिकेय जी के पास, चूहा गणपति जी के पास है। अगर आप ये सारी चीज़ें देखोगे ना भक्ति मार्ग के एक चित्रों के द्वारा भी समझाया गया रहता है हमें, तो उन सभी देवताओं के पास, देवियों के पास में एक वाहन रहता है। बट हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं हम लोग, नंदी जी के कान में तो हम ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपने आसपास के जो हमारे नंदी हैं वहाँ पे हमें दिख रहे हैं, उनको हम लोग पैर पे चोट लगा रहे हैं, हाथ पे चोट लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बहुत से लोग करते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन जानवरों पे निकालते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं लोग ऐसा। बट खैर उनका भी माइंडसेट कुछ होता होगा, लेकिन हमको उनको प्रोटेक्शन देना तो ज़रूरी है ना। घर पे बैठ के हम लोग प्रेयर भी कर सकते हैं उनके लिए, गॉड से प्रार्थना कर सकते हैं जो पावर में बैठे रहते हैं। अगर वो सभी आप लोग वीडियोस देख रहे हो ना मेरी, तो जानवरों के लिए हमें तो कुछ एक्शन लेना होगा ना, और कौन करेगा उनके लिए। तो राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, बहुत सारी देवियाँ, है ना, ऐसी कोई शिव भक्त, कान्हा भक्त, माँ का भक्त, सब ऐसे ही बोलते हैं बस, लेकिन जब एक्शन करने की बारी आती है या कुछ करना होता है ना, अपने घर के लिए करो, अपने अपने लिए करो। चलो सेल्फ लव के लिए अपना खुद का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अपना और अपनी आत्मा का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारी आत्मा से बड़ा कोई कनेक्शन नहीं होता, राइट। तो जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना, और सनातन धर्म यही कहता है ना, देवी देवता सभी आप लोग देख सकते हो, सभी के पास में जानवर रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग उनको प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन दें, है ना। बर्ड्स के लिए हम लोग घोंसले बना सकते हैं, डॉग्स के लिए उनको हम लोग खाना खिला सकते हैं, गर्मियों में उनको छाछ पिला सकते हैं, कहीं पे किसी जानवर के साथ में कुछ गलत हो रहा है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात सांप की, लोग कहते हैं सांप से डर जाते हैं, लेकिन भगवान महादेव के गले में तो सांप ही रहता है ना, स्नेक। जब तक हम लोग उसको पत्थर नहीं मारेंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं, तो वो हमारा कुछ नुकसान नहीं करेगा, वो बस दिखेगा फिर आएगा और जाएगा। बट कोई ख़तरनाक तरीके से रहते हैं, कुछ रहते हैं, हम लोग ऐसे ही डर जाते हैं, लेकिन उसमें डरने की क्या बात है, वो तो उनको तो हमारे बारे में पहले ही पता रहता है ना। बस सांप बहुत सेंसिटिव, बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर है वो। और जो लोग जानते हैं चक्रास एंड कुंडलिनी के बारे में, तो स्नेक्स का, सांपों का हमारी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो हमारा उनको हर्ट करना, उनको नुकसान करना तो बनता नहीं है ना। फिर लोग कहते हैं पितृदोष हो गया, योग नाग दोष हो गया, काल सर्प है, ये है वो है। ऐसा कोई दोष नहीं है, ये सब योग है। लेकिन कभी कभी फैमिली में ये होता है कि किसी एक ने जानवरों को मार दिया और बहुत मजाक मस्ती में, है ना, मजाक मस्ती में अपना गुस्सा सारा निकाल दिया जानवरों पे, बट फिर पूरी फैमिली सफ़र करती है नाग दोष से, नाग योग बोल लो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, जानवरों को, सांप हो या छोटा बड़ा कोई भी हो। हाँ मैं मानती हूँ कभी कभी हमारा कुछ पर्पस होता है ना, जैसे हमारे पैर से चींटी मर गई मेरे खुद से, बट ऐसा होता है कि कभी कभी ना उनको हमारे ही हाथों मरना होता है, राइट, उनको मुक्ति देनी होती है। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जानबूझ के मारते हैं। छिपकली देख ली, हमारे इधर एक गोलू, गौ कहते हैं ना उसको, मॉनिटर लिजार्ड को, इंग्लिश में उसको मॉनिटर लिजार्ड कहते हैं ना। ज़बरदस्ती उसकी पूँछ काट दी, पत्थर मार दिया, छिपकली को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सांप को फाड़ दिया, इसकी स्किन डंडे से मार दिया, और नंदी को मार दिया, उसके पैर में लगा दिया। ये सब चीज़ें ना, डॉग के मुंह में कोयला डाल दिया, गरम गरम,
जो रोड साइड में बनते रहता है ना, जब रोड बनती है PWD वालों की, वो जो काला काला कोयला रहता है उसको डॉग्स के मुंह में फेंक दिया, उसकी पूंछ में मार दिया, किसी की पूंछ काट दी डॉग की क्योंकि वो एग्रेसिव हो रहा है, तो उनको ट्रेनर दे सकते हो आप लोग, मारना ज़रूरी है? तो फ्रेंड्स, आप सब मेरी जितनी भी वीडियोस देखते हैं प्लीज़ थोड़ा सा एनिमल लवर हो जाइए, बर्ड्स लवर हो जाइए, डॉग्स की हेल्प कीजिए और नेचर लवर हो जाइए और सेल्फ लव कीजिए। मैरिड अनमैरिड कोई भी हो, खुद का ध्यान रखना है हमें, लड़का लड़का कोई भी हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम ही है, ठीक है? मैं हूँ, मेरी बॉडी में मेरे आत्मा भी है, आधा भाग भी है, तो मैं अपना ध्यान रखना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सेल्फ लव करना भी इम्पोर्टेंट है, मेरे बालों का ध्यान रखना, आँखों का ध्यान रखना, फेस का ध्यान रखना, बॉडी का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना। मैं लड़की हूँ, है ना, आयरन की कमी लड़कियों में होती रहती है, तो मैं मतलब मुझे अपना ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए, कि मेरी बॉडी में मैं हेल्थी फिट भी रहूँ, अच्छी रहूँ, मेरी आत्मा भी अच्छी रहेगी, मेरा आधा भाग भी अच्छा रहेगा, डिवाइन भी खुश रहेंगे मुझसे, है ना। और मैं बर्ड्स के लिए कर रही हूँ, नेचर के लिए कर रही हूँ, तो इसमें क्या बुरा है फ्रेंड्स। तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी करो, और जितने मेरे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़, मैंने वीडियो डाली रहती है, मैं डेली हमेशा ये चीज़ें करती हूँ और वीडियोस इसलिए डालती हूँ कि फ्रेंड्स, कोई तो जैसे एक दूसरे से हम लोग सीखते रहते हैं ना, तो कॉपी करना अच्छा होता है, कभी कभी अच्छी चीज़ें करो कॉपी, बट हमारा जो हिडन टैलेंट है ना, अपने अंदर के टैलेंट, हमारे अंदर जो टैलेंट है, जो हमारा इंट्यूशन कहता है, उसको भी सुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम सभी लोग गिफ्टेड है, हर इंसान के पास में ना एक गिफ्ट होता है, ठीक है, बस उसको पहचानने की देर होती है। तो आपके पास में कौन सा गिफ्ट है फ्रेंड्स, आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और इस बार रेनी सीज़न आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव। खुद से प्यार कीजिए, भगवान से प्यार कीजिए और सभी के बारे में अच्छा सोचिए, खुद के बारे में भी अच्छा सोचिए और नेचर के लिए अच्छा कीजिए, दूसरों के लिए अच्छा कीजिए, हेल्प कीजिए, अच्छी अच्छी वीडियोस डालिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।